तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं इतिहास पाठ 4। नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीजें ध्यान से पढ़ेंगे, मजा आएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इस वीडियो में पहले मैं इस चैप्टर को समझाऊंगा और उसके बाद में इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उनको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो अभी देखो, पहले पाठ के नाम से समझते हैं हम। और हाँ, बता दूं आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई वीडियो नहीं मिली, तो भाई मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। तो चलो यहाँ पे भी देखते हैं। पाठ ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो क्या होता है वन्य समाज? वन्य का तो पता ही होगा, वन फॉरेस्ट, जंगल, जिसको कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो वनों के बारे में, और वहां पे जो समाज रह रहा है, वहां पे आदमी तो रहते हैं ना, जिनको हम आदिवासी बुलाते हैं, तो वही आदिवासियों के बारे में ये पाठ होने वाला है। उसके बाद में आता है एक वर्ड उपनिवेशवाद। अब ये क्या है? ये वो प्रोसेस होता है, ठीक है, कि जिसके अंदर जो है मतलब बाहर के देश, जैसे अपना भारत देश है और अंग्रेज आके रहने लग गए यहाँ पे, तो जो अंग्रेज है वो उपनिवेशवाद में चले जाएंगे, ठीक है ना। मतलब वो कॉलोनीज बना लेंगे अपने, ठीक है ना, अपने इलाके बना लेते हैं। कब्जा कर लिया था ना अंग्रेजों ने, तो उन्हीं को बोला जाता है उपनिवेशवाद। यानी कि जिस देश के हैं उससे बाहर के आके वहां पे रहने लगे और कब्जा कर ले लोगों की जमीन पर, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब इसमें क्या होता है, पहले तो वनों के बारे में जानेंगे। मतलब ये समझना है हमको कि पंगा क्या हो गया जब अंग्रेज आ गए भारत में, जंगलों के साथ में, वन्य समाज के साथ में। तो समाज जो है, जो आदिवासी लोग हैं, अब जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है? लकड़ियां मिलती हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, घर चलाते हैं, लकड़ियां मिलती हैं। उसके बाद में गोंद, फल, फ्रूट, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जानवरों, बहुत सारे जानवरों का भी घर है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमें वहां से मिलती है। यहाँ पे बता रखा है लकड़ी, ईंधन, फल, गोंद, शहद, कागज, बीड़ी बनाने के पत्ते और भी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं। अब एक वर्ड आता है वनोन्मूलन। क्या आता है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है? अभी ये देखो, वनोन्मूलन होता है वनों का मूलन करना, यानी कि वनों को उखाड़ फेंकना, खत्म कर देना जंगलों को। और जंगल खत्म हो रहे थे उस टाइम पे बहुत तेजी से। रीजन थे उसके, बहुत सारे रीजन थे, बताऊंगा मैं। तो क्या हो रहा था, इमारती लकड़ी के जो वृक्ष होते हैं, इमारती लकड़ी के वृक्ष के अंदर यहाँ पे साल और टीक, दो पेड़, ये पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है ना। साल और टीक, ठीक है ना, ये दो पेड़ ऐसे हैं जिनसे इमारती लकड़ी मिलती है, जिनसे मतलब बिल्डिंगे, घर बनते हैं। रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं ना, वो भी इन्हीं से बनाए जाते थे उस टाइम पे, जब रेलवे आई थी 1890 के आसपास कुछ आई होगी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जब अंग्रेज थे, तो जो बिछा दिया, तो वो लोहे की पटरी होती है ना, उसके नीचे जो अभी तो कंक्रीट के बनाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या करते थे, पहले जो है लकड़ी के तख्ते काट काट के रखे जाते थे उनके नीचे, और बहुत बड़ी अमाउंट उनकी चाहिए होती थी। उसके अलावा साइड में बॉर्डर्स जो आजकल लोहे के बनते हैं, ठीक है ना, जो मतलब ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे वाले। तो ऐसे मतलब ये रेलवे का ट्रैक है साइड में, और इन पे शायद से ऐसे भी कर दिया जाता है कभी कभार। ये समझ जाओ बस यार, फील ले लो आप लोग। तो ऐसा ही कुछ किया जाता है। तो वो भी लकड़ी के बनते थे पहले, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोहा इतना ज्यादा नहीं था हमारे पास में। तो वो सारी चीजें लकड़ी से बनती थी। वो लकड़ी कौन सी थी? साल की, टीक की, क्योंकि ये लकड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। पहले तो ऐसे ही रह रहे थे, मजे की जिंदगी कट रही थी। और यहाँ पे शायद नहीं, तो यहाँ पे जो है झूम खेती, एक वर्ड आएगा, पहले इसको भी जान लेते हैं, उसके बाद में कहानी शुरू करेंगे। झूम खेती, ठीक है ना। झूम खेती, घुमंतू खेती, बहुत सारी खेती बोलते हैं इसको। इस खेती के अंदर क्या किया जाता है कि एक जगह है जंगल में, ठीक है, उसके पेड़ों को उखाड़ दिया जाएगा, वनस्पतियां जो कुछ भी है साफ किया जाएगा। उसमें जो पेड़ है उनको सुखा के उनमें आग लगा दी जाती है, और जो राख बच जाती है, ठीक है, वो जगह तो खाली हो गई ना फिर, तो उस जगह पे 2 साल 1.5 साल खेती करते हैं। उसके बाद में जो है नई जगह को साफ करते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं। कुछ टाइम तक वो पड़ी रहेगी, 2-3 साल तक। उसके बाद में वापिस पहले वाली जो नई जगह बनाई थी उसको छोड़ के आ जाएंगे, इस वाली पे कर लेंगे।
या फिर अगर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हुई अभी तक वो अच्छी, तो तीसरी जगह भी बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं झूम खेती। अब पंगा क्या हो रहा था, अब कहानी शुरू करते हैं, और तो कुछ बचा नहीं होगा मुझे लगता है। तो इनको स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, अलग अलग नाम है इनके। तो बस यही है। और एक हाँ, यहाँ पे एक और जगह का नाम आया जावा। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है कोई ये, तो जावा। जावा जो है इंडोनेशिया का एक मतलब इलाका है। जैसे अपने इलाके होते हैं ना भारत के अंदर कि हाँ यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे ये है वो है, वैसे ही जावा भी एक जगह है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। और ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे किसी एक जगह का नाम जिक्र आया था, बस्तर। किसका? बस्तर, जो कि झारखंड में पड़ता है भारत के, ठीक है, बस्तर। और बस्तर और जावा दोनों की सिचुएशन सेम रही थी, लगभग सेम थी। और वही जो है वो सारी चीजें ही पता लगेंगी आपको क्या हुआ था। तो अब कहानी शुरू करते हैं। देखो मेन मेन चीजें आपको मैंने बता दी हैं जो आती हैं, मतलब पता होना चाहिए तभी तो कहानी का ट्विस्ट बनेगा। चलो कहानी शुरुआत करते हैं। बात है बहुत टाइम पहले की, आज से 200 साल पहले की। और अंग्रेजों ने हमला कर दिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आपको पता है, पढ़ा है आपने, वैसे देखा तो नहीं है। चलो, तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा हो गया तो कुछ होगा, क्या होगा? लोगों का शोषण होगा, लोगों को लूटा जाएगा। अब जो ब्रिटिश सरकार थी ना, जो अंग्रेज थे, तो वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी थे, जितने भी अंग्रेज आए थे, अलग अलग वैरायटी में बांट रखे थे इन लोगों ने। तो उन्होंने जो है जो कमाई थी, असली कमाई थी, वो कहां से आती थी पता आपको? वो आती थी कर वसूली से। अब कर वसूली के बहुत सारे तरीके थे, इस्तेमाल करते थे। और उन्हीं में उन्होंने देखा कि जो ये लोग खेती करते, कहाँ ये झूम खेती जो लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जगह बदल लेते हैं, इधर गए एक बार इधर गए, तो उनको कर, अब कर को कैसे हिसाब लगाया जाए, क्योंकि वो तो अपनी जगह बदल रहे हैं बार बार, तो एक फिक्स कर नहीं दे पा रहे थे। और उस वजह से उन्होंने उस पर रोक लगा दी कि नहीं, आज से झूम खेती बंद नहीं होगी तुम्हारी झूम खेती, एक जगह बैठ के चुपचाप खेती करो, जैसे आजकल करते हैं हम लोग। वैसे आजकल जगह नहीं बची। तो क्या हुआ था, अब ऐसे तो चलता गया, चलो लोगों ने कुछ भी करके, क्योंकि कब्जा था भाई, अब क्या ही कर सकते थे वो लोग। उन्होंने क्या किया फिर, जो है वहां पे जंगल थे ना, जंगलों को काट दिया, पूरा साफ कर दिया, और वहां पे बागान लगा दिए। बागान होते हैं एक, जैसे हम धान की खेती करते हैं ना, चावल की खेती, धान की खेती, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक जगह पे प्यो तैयार की जाती है और उसको उखाड़ के फिर जो है लगाया जाता है, तो उनको बागान बोलते हैं। मतलब वैसे नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ जाओ। जैसे वैसे चाय के बागान होते हैं, चावल को बागान नहीं बोलते हम लोग, तो जैसे चाय है उनके बागान होते हैं, उसमें भी ऐसा ही प्रोसेस होता है। एक पौधे को पहले तो तैयार किया जाता है एक नर्सरी के अंदर, और उसके बाद में उसको उखाड़ के किसी दूसरी जगह पे उगाया जाता है, ठीक है, लाइन वाइज डिजाइन करके, तो उनको बागान बोलते हैं। तो अब जो है भारत में पहले तो अफीम चल रही थी, जो कि चीन खरीदता था अंग्रेजों से। तो बाद में क्या हुआ, चाय उनको पसंद आ गई। क्या पसंद आ गई? चाय। अब ये जो चाय थी ना, इनको मंगाएंगे वो लोग, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने जो है जंगलों के काटने पर रोक लगा दी। खुद जो है अंग्रेजों ने जंगल काटे और वहां पे जो है चाय उगाने लगे। अब चाय से क्या इनका पेट भरने वाला था, तबाही मचानी थी इनको तगड़े वाली। और तबाही मचाते मचाते इनको पता लगा कि हमें जो है, क्योंकि उस समय इनका मानना था अंग्रेजों का कि जो भारत है ना वो बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि अपने आप में बहुत एडवांस था भारत, लेकिन इनका मानना था कि भारत पिछड़ा हुआ है। और ये उस टाइम पे रेलवे ट्रैक लेके आए भारत में, 1880-50 पता नहीं, इतने के आसपास ही है, एग्जैक्ट टाइम मुझे ध्यान नहीं है। सो क्या हुआ था, जब वो लेके आए रेलवे ट्रैक, अब उसके लिए क्या करना है, उसका पूरा ट्रैक बिछाना है, उसके साइडों में बॉर्डर भी लगाने ताकि कोई जानवर घुस के ना मर जाए, बहुत सारी चीजें करनी थी। उसके लिए चाहिए थी लकड़ियां, लोहे की। तो बीच में पटरी पटरी बना रहे थे और साइडों में लकड़ी, नीचे भी लकड़ी, ऊपर भी लकड़ी, लकड़ियां चिपका रहे। तो लकड़ियां आएंगी कहां से? पेड़ों को काट दिया, जंगलों को काट दिया, और इन्होंने जो है पूरा मतलब जंगल उड़ा के वहां पे एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए, सागवान के या फिर टीक या साल के, ठीक है ना। ये 2-3 पेड़ ऐसे हैं जिनकी लकड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत होती है। अब ऐसा करते करते उन्होंने कर दिया। तो ये तो चलो जैसा तैसा कट गया, लेकिन उसके बाद में इन्होंने जो है क्या किया, अब आदिवासी लोग हैं, जंगलों में ही रहेंगे, उनको कौन भगाने वाला था? तो अंग्रेजों ने बोला कि अब जंगलों में कोई नहीं रहेगा, ये जंगल हमारे हैं। लोगों को आ गया गुस्सा, और हाँ, जंगलों से बाहर निकाल दिया। बहुत सारे आदिवासियों को जंगल छोड़ के भागने पड़े, उनको अपना काम बदलना पड़ा, बागानों में काम करना पड़ा, या फिर
जो बचे खुचे लोग थे यार, हमारे घर से निकाल देगा तू मुझे, आजा तू, आजा बेटा आजा। तो ऐसा करते करते विद्रोह छिड़ गया, भड़क गई पब्लिक, और फिर तो होना ही था भाई जो होगा, ठीक है ना। तो वो दो जगह हुआ था, जावा में जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, और एक होता है बस्तर, भारत के अंदर है, झारखंड में। तो ये दो जगह ऐसी है जहां पे ये ऐसा विद्रोह हुआ। अब जो बस्तर का विद्रोह था ना, उस विद्रोह को दबाने में 3 महीने लग गए। जिसने विद्रोह शुरू किया था, जैसे लीडर होते हैं ना विद्रोह के, उस लीडर को फिर भी अंग्रेज पकड़ नहीं पाए, वो भाग गया, पता नहीं कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं था। और वैसा ही हुआ था जावा में। अब बस्तर जो भारत है, भारत में तो पता ही आपको अंग्रेजों का राज था। अब जो है जावा की और इनकी सिचुएशन बिल्कुल सेम थी। यहाँ पे डच राज कर रहे थे, यहाँ पे भी जंगल थे, आदिवासियों को निकाला गया, और जो बचे खुचे थे जिनको गुस्सा आ गया उन्होंने विद्रोह कर दिया। भड़क गई पब्लिक और भगाने की कोशिश की, अपने अधिकार मांगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, थोड़ा सा फर्क था इनके विद्रोह में। जावा में जो विद्रोह हुआ था ना, उनको पता था कि अगर तुम कुछ जलाओगे फूकोगे तो तुम्हारा ही, मतलब इनका तो कुछ जाना नहीं है तो भग जाएंगे यहाँ से, लेकिन तुम्हारा ही तो नुकसान हो रहा है। तो जावा वालों ने क्या किया, शांति से जाके जंगल में लेट गए, मतलब, और ना किसी को, उनको डचों को कर देना, ना कुछ नहीं दे रहे वो बस जो कर वसूली करते सीधे जाके उधर लेट जाते, लेट गए वो। लेकिन बस्तर में ऐसा नहीं हुआ। बस्तर अब भारत वालों को तो पता ही आपको कैसी पब्लिक है, भड़क जाती है भाई, भड़क गई तो फिर तो आग धुएं निकलेंगे। वैसा ही क्या, इन्होंने जो है एक अंग्रेजी चौकी पे हमला कर दिया, फूक डाला, अनाज वनाज को लूट के गांव में बांट दिया, लूट लो, तो लूट डाला, ऐसे बहुत बहुत बवाल मचा दिया था इन्होंने तो। और इसी वजह से देखो, इनका जावा वालों का विद्रोह जल्दी रुक गया, बस्तर वालों का नहीं रुक पाया, क्योंकि भड़की हुई थी पब्लिक यार। इनकी भी भड़क रही थी लेकिन शांति से संभाल रही थी वो, और ये लोग तो मारकाट पे उतर आए थे भाई, ये इनको कोई नहीं रोक सकता फिर। तो ऐसा हुआ था इसके अंदर, ठीक है। वन्य समाज समझ में आया, उपनिवेशवाद के साथ में क्या हुआ, सारी चीजें समझ में आई, मुझे उम्मीद है समझ में आ ही गई होंगी। तो और तो कुछ नहीं है, बस यही था मेरे हिसाब से तो इस पार्ट के अंदर, ज्यादा कुछ था नहीं। तो हाँ, जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन आंसर्स भी देख रहा हूँ मैं साथ के साथ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो युद्ध का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब इतिहास को अगर देखें तो क्या हुआ था, युद्ध, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध हुए थे ना, 2 विश्व युद्ध हुए, पहला दूसरा। तो उनमें क्या किया जाता था, जब भी मतलब स्टोक चाहिए होता है, रेल चलानी है, पहले लकड़ी की आग से चलती थी रेल, अभी तो जैसे पेट्रोल डीजल, पता, इलेक्ट्रिसिटी वाली आ गई आजकल तो, बिजली वाली। लेकिन पहले जो है लकड़ी डालनी पड़ती, कोयला डालना पड़ता, उससे चला करती थी रेल, और भी बहुत सारी चीजों में काम आती थी लकड़ी। तो क्या करते थे, जैसे युद्ध हो रहा है ना, अब उनको लग रहा है ना कि मतलब तुम्हें छोड़ के जानी है जगह, अब लकड़ियों, इतनी सारी लकड़ियों कौन उठा के लेके जाएगा जब साधन ही नहीं है ले जाने का। तो वो क्या करते हैं, वो जो है उन लकड़ियों में आग लगा देते। अब जो है नई सेना आई जिसने कब्जा किया उधर, तो वो क्या करेगी फिर, उसको भी चाहिए भाई ईंधन, तो उसको भी चाहिए, तो वो नए पेड़ कटवा कटवा के मंगाएगी। ऐसा चलता जा रहा था, और जिसके कारण बहुत बड़ी अमाउंट में पेड़ जो है, वन जो है खत्म हो गए, मतलब बहुत हद तक, ठीक है। तो बाकी आने वाले चैप्टर्स में भी पता लगेगा, उसमें भी सेम सी सिचुएशंस है। तो ये था इस चैप्टर में, मुझे उम्मीद है चैप्टर तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तो पूछा जाता है झूम खेती, झूम खेती के बारे में, इसको स्थानांतर खेती भी बोलते हैं। तो झूम खेती क्या है, इसको पूछा जाएगा, और ये जो है सबसे ज्यादा चांस रहेंगे मेरे हिसाब से। देखो अभी एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो कोशिश करी है आपके लिए अलग बनाने की, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें सारे चैप्टर्स है इतिहास के आपके। तो जो है बस्तर और जावा का जो है ना, मतलब क्या संबंध है इनका आपस में, विद्रोह के क्या संबंध है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अलग अलग देश की कहानी है लेकिन कहानियां सेम है, ठीक है ना। तो ये जो है इस पे 2 पॉइंट 1 पॉइंट ऐसे पूछ लेंगे, मतलब 1-2 नंबर में, कि हाँ बस्तर और जावा के बीच में क्या आंतरिक संबंध है, मतलब ऐसे कुछ। तो क्या समानताएं हैं पूछ लेंगे, 2 समानताएं बता दो, ऐसे पूछेंगे। तो 2017 में आया भी था, बस्तर और जावा के बीच में क्या समानताएं हैं, जो विद्रोह हुआ था उनके बीच में समानताएं पूछ रखी थी, 2 समानताएं बतानी थी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक इसमें से झूम खेती वाला, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जरूर से कर लेना इस पार्ट से, बस यही है, ज्यादा कुछ मैं बताता नहीं अभी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा आइडिया लग जाए आपकी इतिहास की बुक का। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की
सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अगर नहीं मिस करना चाहते तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब ठोक दो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा दो ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।